अरे मिस्टर पवार, आप आइए ना। ये डॉक्टर सिन्हा, ये मिस्टर पवार डॉक्टर नंदिनी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या धंधा शुरू करके रखा है आपने यहाँ पे? मैडम, मैंने आपको एक शरीफ इज्जतदार महिला समझकर अपने फ्लॅट में किराएदार रखा हुआ था, पण तुम्ही त्याचा गैरवापर केलेला आहे। आपने तो यहाँ पे धंधा शुरू कर दिया। ए मिस्टर, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अक्षय, एक मिनट, रिलैक्स अक्षय। देखिए मिस्टर पवार, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं और मिस्टर सिन्हा तो एक साथ काम करते हैं। यहाँ एक पेशेंट के केस को डिस्कस करने आए थे बस। देखिए, घर के अंदर आप क्या करती हैं क्या नहीं करती, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे इस सोसाइटी के मेंबर से शिकायत मिली है आज, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। शिकायत? कैसी शिकायत? यही कि आए दिन आपके घर में लोग आते जाते रहते हैं। तो किसी के घर में मेहमान नहीं आ सकते? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे? करिए बात, यही हूं मैं। अक्षय प्लीज। मिस्टर पवार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सोसाइटी में ये अफवाह है कि आपका चाल चलन ठीक नहीं है। मिस्टर पवार प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। इस सोसाइटी के लोग कंजर्वेटिव हैं, मर्यादा में रहने वाले। ये आप जैसे फॉरवर्ड लोगों के लिए सूटेबल नहीं है ये सोसाइटी। और हाँ, मैंने सुना है कि कोई एक आदमी रहने भी लगा है आपके साथ पिछले 1-2 महीने से। जी, वो इरफान। हाँ, इरफान। बिना शादी किए किसी मर्द के साथ इस तरह रहना क्या आपको ठीक लगता है? तो अक्षय, अक्षय एक मिनट, मैं बात करती हूँ। मिस्टर पवार, इरफान दोस्त है मेरा। वो और उसकी बहन कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, मैं मानती हूँ। अगर किराया बढ़ाने की कोई बात है तो वैसा कह दीजिए। मैं जी नहीं मैडम, किराया विराया बढ़ाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं अपना फैसला सुनाने आया हूँ, और वो फैसला यही है कि आप या तो जल्द से जल्द शादी कर लें या मेरा ये फ्लैट खाली कर दें। क्या? जी हाँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं आपको 1 दिन की मोहलत दे सकता हूँ बस। अगर 24 घंटे के अंदर आपकी शादी नहीं होती है तो आपको अपने रहने का इंतजाम कहीं और जाके करना पड़ेगा। तुम्हें तो कुछ कहने का हक है ही नहीं इरफान। पड़ोसी इस बात से ज्यादा खफा हैं कि तुम एक लड़की के घर पर इतने दिनों से मेहमान बनकर टिके हो। तुम्हें कुछ कहने का हक है नहीं। देखिए, मैं इस घर में कब तक रहूंगा इसका फैसला नंदिनी करेगी। आप जैसे लोगों की राय की जरूरत नहीं है, समझे आप? क्या कहना चाहते हो? आप जैसे लोगों का मतलब क्या है? बताऊं? हाँ बताओ। बताओ क्या कहना हाँ बताओ, यहीं खड़ा हूँ, बताओ। मुझे स्टॉप इट। तुम दोनों को लड़ाई करनी तो बाहर जाके करो। नंदिनी, तुम्हें जल्द से जल्द ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें नया फ्लैट दिलाऊंगा। 1 दिन? मैं 1 दिन में तुम्हें नया फ्लैट ढूंढ के देता हूँ। अच्छा, भाई 1 मिनट। दी कोई फ्लैट छोड़कर जाने की जरूरत ही क्या है? I mean, इतना अच्छा फ्लैट छोड़कर जाओगे क्यों आप? अगर 1 दिन में आपकी शादी हो जाए तो ये फ्लैट छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप और डॉक्टर अक्षय कल ही शादी कर लीजिए किसी मंदिर में, सिंपल। शबाना, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? शबाना बिल्कुल ठीक कह रही है इरफान। What? अक्षय, हम कल ही किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। देखो, हम विजया को बता देंगे जब सही वक्त आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम मिस्टर पवार को तो तसल्ली हो जाएगी। Are you serious? ऑफ कोर्स अक्षय।
प्लीज़ माँ, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटे, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला तूने अपने आप कैसे ले लिया। अक्षय का किसी के साथ अफेयर है, इस बात का तो मुझे शक था ही, और नंदिनी पे भी मुझे शक था। आई एम सॉरी माँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपकी बात को नज़रअंदाज क्यों किया। लेकिन अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा विजया। मैं किसे दोष दूं, मैं किस पे तरस खाऊं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है बेटे। क्या मतलब है आपका माँ? शादी से पहले अक्षय और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसमें मेरा दोष है? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटे। तो क्या मतलब है आपके कहने का? कि नंदिनी का जो प्यार है अक्षय के लिए, देख मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत, जायज है या नाजायज, लेकिन उस प्यार में एक जुनून है, एक पागलपन है। और अब जब तूने मुझे ये पूरी हकीकत बताई है तो बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उसकी वो तीखी नजर। नर्सिंग होम में तो पता ही नहीं चलता कि आप और डॉक्टर सिन्हा हस्बैंड एंड वाइफ है। तुम्हें नंदिनी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंदिनी एक अच्छी इंसान नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी जीत के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, जो तुम नहीं गिर सकते। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, मैं ये मुकाबला भी करूंगी और इस मुकाबले में जीतूंगी भी। देखो, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुमने कल मंदिर में मुझसे शादी नहीं की तो मुझे इस फ्लैट से बाहर फेंक दिया जाएगा और मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा, और मैं रहूंगी भी। तुम सोच लो क्या करना है। अक्षय, चाय। थैंक यू। क्या बात है अक्षय? रात में भी आप ठीक से सोए नहीं, कुछ टेंशन है क्या? नहीं विजय, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं ना अक्षय कि जो भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी ने हमें फोन करके आपके चाल चलन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो किसी ने मतलब किसने कॉल किया था आपको? कुछ लोग होते ही ऐसे जिन्हें फालतू की शरारत करने में मजा आता है। माँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नंदिनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं। नंदिनी का ही फोन था, उसने बताया कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए 1 महीने के नोटिस पेपर पे साइन किया दोनों ने।